आपके अपनी YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे RTE एक्ट 2009 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीट के लिए और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो शिक्षक परीक्षा में हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। तो क्लास को शुरू करते हैं अब। RTE एक्ट 2009 शुरुआत करते हैं। राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 कब लागू किया गया? सर्वप्रथम ये प्रश्न है कि ये जो लागू कब किया गया है, तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर में इसे लागू नहीं किया गया है। ये भी विशेष ध्यान रखना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में से जोड़ा गया था? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को जो मूल अधिकार में ले लिया गया है वो आर्टिकल जो है 21A से है, अनुच्छेद 21A में इसे जोड़ा गया है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है? तो 1 शिक्षक और 30 छात्र का अनुपात होता है 1:30। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। RTE 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? तो 45 घंटे जो है वो एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य होता है, 45 घंटे। RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना होता है? तो जो है प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे हैं वो 800 घंटे या 200 दिन, ये दोनों जो भी हो वो प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे होने और दिवस होने जरूरी है। 200 दिन होने जरूरी है और 800 घंटे होना जरूरी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTE के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो याद रखना दोस्तों, 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें रखा गया है। RTE 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है? तो 25% जो सीटें हैं वो निर्धन जो विद्यार्थी है उनके लिए आरक्षित होती है। RTE को लोकसभा में कब पारित किया गया? RTE जो है उसको लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पारित किया गया। SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो इनका जो SMC का जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक ही होता है और पेरेंट्स होता है। मतलब समझ गए दोस्तों, अभिभावक ही इसका अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में RTE एक्ट कब पारित किया गया? तो राज्यसभा में जो है ये 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। याद रखना दोस्तों, लोकसभा की पूछे तो 4 अगस्त 2009 और राज्यसभा की बात करें तो 20 जुलाई 2009 को यह पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 26 अगस्त 2009 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए क्या प्रावधान है? तो अगर 150 से अधिक बच्चे हो प्राथमिक स्तर पर तो एक तो प्रधानाध्यापक रहेगा और 5 शिक्षक रहेंगे। 150 से अधिक की संख्या होने पर ही ये प्रावधान है कि एक तो प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक रहेंगे। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 6 से 8 की बात कर रहा है तो 35:1, 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है। 35 बच्चों पर एक शिक्षक की पोस्ट होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात 6 से 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट या नियुक्ति होगी? तो 6 से 8 में अगर 100 से अधिक बच्चे हैं तो एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी 100 से अधिक बच्चे होने पर। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा? तो 40:1 होगा, जिसमें 200 से अधिक अगर विद्यार्थी है तो 1 से 8 तक तो 40:1 की रेशियो में 40 छात्र पे एक अध्यापक रहेगा। RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होंगे तो 1000 घंटे होंगे उच्च प्राथमिक पर और 220 दिन होना अनिवार्य है।
यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? तो इसके लिए 6 अध्यापक होंगे दोस्तों। 240 बच्चों से अगर बच्चे हैं कुल 240 एक विद्यालय में तो इसके लिए 6 अध्यापक होंगे। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो एक अध्यापक को 4 घंटे पढ़ाना होगा, प्रतिदिन 4 घंटे उसको पढ़ाना है। RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो 4.5 घंटे। प्राथमिक की बात करें तो 4 घंटे, उच्च प्राथमिक की बात करें तो 4.5 घंटे पढ़ाना आवश्यक है। RTE 2009 की किस धारा में ये बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, RTE 2009 की जो धारा है वो धारा 17 में ये बताया गया है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना जो है वो मना है। RTE का ऑफिशियल नेम क्या है? RTE जो है उसका ऑफिशियल नेम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये इसका पूरा नाम है, ऑफिशियल नेम है इसका। RTE एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा? तो 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास एक सरकारी स्कूल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर अंदर उनका विद्यालय होना जरूरी है। 1 किलोमीटर के अंदर अगर दायरे में अगर उनका विद्यालय है ये होना जरूरी है। कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय की कितनी दूरी पर होगा? 6 से लेकर 8 तक विद्यालय की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर होगी। एक 9 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो को RTE के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो अगर 9 साल का बच्चा है और पहले कभी भी स्कूल नहीं गया है तो उसको आयु के आधार पर उसको एडमिशन दिया जाएगा और उसको चौथी कक्षा में धारा 4 के अनुसार उसको प्रवेश दिया जाएगा। चौथी कक्षा में जो उसको आयु के हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा। RTE एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी हैं? RTE एक्ट 2009 की पूछ रहा है ये, तो इसमें कुल धाराएं तो 38 है, अध्याय 7 है और अनुसूची जो वो 1 है। याद रखना दोस्तों, धाराएं 38, अध्याय 7 और अनुसूची जो वो 1 है। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं? तो याद रखना अध्याय जो 4 है उसमें जो है वो 16 धाराएं हैं, 12 से लेकर 28 तक कुल कितनी धाराएं हैं? 16। सबसे ज़्यादा जो धाराएं हैं वो अध्याय 4 में हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है? तो धारा 21 के अंतर्गत है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है। RTE धारा 17 का प्रावधान है, तो बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना, ये इसमें प्रावधान है। RTE की धारा 17 में लिखा गया है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है? तो धारा 25 में जो है वो RTE की जो छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात है उसके बारे में स्पष्ट बताया गया है, पूरा वर्णन है। RTE की किस धारा में ये बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? तो धारा 28 में ये बताया गया है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट RTE 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा, इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, केवल ये 14 वर्ष तक ही महत्व रखता है, 14 वर्ष तक ही ये बल देता है। छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होगा? तो नहीं, छात्र एवं शिक्षक अनुपात में एक प्रधान अध्यापक शामिल नहीं है। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उनको पढ़ना चाहिए। और RTE एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो धारा 24 जो है वो अध्यापकों के कर्तव्य से
संबंधित है। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के कुल 62 विद्यार्थी है। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? तो ये जो है कुल 3 शिक्षक उपलब्ध करवाने होंगे इनको। अगर 62 विद्यार्थी है तो 3 अध्यापक इनको उपलब्ध करवाने होंगे। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो कुल 45 घंटे इनको, एक वीक में 45 घंटे इनको काम करना है। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था? तो RTE 2009 अभी पढ़ रहे हैं तो 2009 में ही लागू किया है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो 135वां देश बन गया है जो बालकों का इसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जो है ये संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। 200 अगर बालक है तो शिक्षकों की संख्या 5 होगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है? तो जम्मू एवं कश्मीर में इसका कोई विस्तार या कोई भी इसका नहीं किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर में ये लागू नहीं है। RTE निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो धारा 38 जो है ये राज्य सरकार को नियम बनाने की अनुमति देता है। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो 1 किलोमीटर की दूरी के पास ये होना चाहिए कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए। नेक्स्ट, RTE 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? तो ये केंद्र सरकार को होगा और इस पे जो व्यय है वो 25% केंद्र सरकार करेगी। और शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है तो संवैधानिक जो है वो शिक्षा की प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE के तहत किस कक्षा तक बालक को रुकाया निष्कासित नहीं किया जा सकता है? उसको फेल नहीं किया जा सकता है या उसको बाहर TC काट कर उसको नहीं दी जा सकती है तो उसको निष्कासित नहीं कर सकते हैं। तो कक्षा 8 तक के बालक को किसी भी प्रकार से फेल या उसको निष्कासित नहीं किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।